दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज हमारे गांव में 1 बजे से लेके अभी तक हमारे गांव में बरसात हो रहा है। तो ये बरसात जो हो रहा है और हवा के साथ बरसात हो रहा है, इससे सब ज़्यादा प्रभावित होंगे हमारे जो धान कटे हुए हैं, वही नुकसान होंगे। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम लोगों का धान या गेहूं कुछ भी पैदा हो जाता है तब ज़्यादा बरसात होता है। इसलिए कि हम अब बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जब बरसात होता है तो ज़्यादातर गेहूं कटा हुआ रहता है या गेहूं बांध के सब एक तरफ गोलिया देते हैं और उसके बाद तब बरसात होता है। अक्सर हम देखते हैं यही होता है बरसात में। और इस समय धान का समय है और जब धान सब काट लिए हैं, काट के ज़मीन पे धर दिए हैं, उसके बाद बरसात हो रहा है। अब बताइए, इतना आदमी धान काट के ज़मीन पर रख दिए हैं कि अब बरसात हो रहा है तो वो धान क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। तो हम अक्सर देखते हैं, बचपन से लेकर अभी तक देखते आ रहे हैं कि सिस्टम यही है। जब भी कुछ पैदा होगा तब सीधा बरसात होगा और पैदा होगा बरसात होगा। और बरसात के पहले भी अगर आपका अच्छा धान है, जिस साल अच्छा धान रहेगा, अच्छा गेहूं रहेगा जिस साल, उस साल ये समझ लिए कि आंधी आएगा, तूफान आएगा और चिर्री भी गिरेगी और बर्फ भी गिरेंगे। मतलब किसान हर तरफ से परेशान है। मतलब अगर पानी न बरसे तो पानी भरना पड़ेगा। मतलब किसान को क्या क्या बताएं, वहाँ यहाँ तक किसान इतना परेशान रहता है कि उनको समय पर खाद भी नहीं मिलता। अब खाद कैसे छींटते हैं, कितने परेशानी में खाद लाते हैं। खाद मिलने इतना कोशिश के बाद भी अगर मिलता है तब जाकर अपना धान या गेहूं कुछ बचा पाते हैं, क्योंकि आजकल बिना खाद का कुछ पैदा नहीं हो रहा है। तो कुछ तो बरसात खराब कर रहा है, कुछ तो बिना खाद खराब हो रहे हैं, कुछ तो बिना पानी खराब हो रहे हैं, कुछ तो धान इतना धान है कि कहीं कहीं धान बुड़ के खराब हो जा रहे हैं। तो किसान हर तरह से परेशान है, सिर्फ वो अपना पेट पालने के लिए यही सब करता है। तो सबसे ज्यादा तो किसान ही परेशान है। हम तो देखते हैं बचपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा किसान परेशान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बरसात किस टाइम होना चाहिए? बरसात का कोई टाइम नहीं है इस समय, बरसात कभी भी हो सकता है। इसलिए अब जितने पब्लिक हैं, इस समय धान कट रहा है और धान कट के जमीन पर गिर गया है, उसके बाद बरसात हो रहा है। तो बरसात हो रहा है तो इतना नुकसान हो रहा है कि हम क्या बताएं कि अब समझ लीजिए कि किसान का जो कलेजा है वो बाहर नहीं आ रहा है। समझ लीजिए इतना बर्दाश्त कर रहे हैं धान कटने के बाद। और कुछ धान तो बुड़ गए हैं, किसान वो भी बर्दाश्त कर लिए, क्योंकि उनके पास सहन शक्ति होती है। किसानों के पास सहन शक्ति होती है, एक क्षमता होती है। अगर उनके ऊपर पड़ता है तो सहते हैं और करते हैं। पर बरस रहा है, इस समय पानी बरस रहा है इधर चारों तरफ। और हम कहना चाहूँगा कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वेटर या जैकेट आप लोग सुबह सुबह पहरा दीजिए, क्योंकि बच्चे जब उठेंगे सुबह सुबह तो चारों कती दौड़ेंगे, तब उनको शीत पकड़ लेगा। शीत पकड़ने के बाद उनको सर्दी, खांसी, जुकाम सब जकड़ लेगा। तो आप पहले बच्चे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे लोग उठते हैं तो उनको क्या मालूम है कि हमको क्या होगा। तो ये माँ को पता होता है कि बच्चे को हमको क्या करना है, क्योंकि माँ जो होती है वो डॉक्टर से भी तेज होती है। क्योंकि अगर माँ के अंदर अगर शक्ति रहे, बिना दवा का अगर ठीक करने का, तो पूरी ताकत लगा देती है बच्चों को ठीक करने के लिए। इसलिए माँ अक्सर बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। तो माँ अक्सर ध्यान देती हैं
और अपने बच्चों को स्वेटर और जूता भी पहनाइए, क्योंकि इसलिए कि ये पहला बरसात है। इस बरसात से बच्चे लोग बीमार होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखिए और हमें सबको दीजिए इजाजत। सभी दोस्त दीजिए आशीर्वाद। मैं जा रहा हूं अपने घर। नमस्कार।